हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। एज रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया था जॉब के लिए, तो जो जेडी उन्होंने मेरे से शेयर किया था जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके क्या क्वेश्चन थे वो इस सेशन में समझेंगे। तो प्रोफाइल था पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन फॉर द एक्सपोर्ट प्रोफाइल, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक प्रोफाइल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। So how can we prepare the post shipment documents? Okay, so in this uh, process, first we need to understand from where this process start. Okay, so जैसे ही हम गुड्स का डिस्पैच करते हैं हमारी फैक्ट्री से, फर्स्ट हम शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन शेयर करते हैं अपने CHA को। ओके, CHA शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शंस को बेस पे हमें देता है BL ड्राफ्ट। ओके, सो जो BL ड्राफ्ट होता है उसकी जो डिटेल्स होती है, जो डिस्क्रिप्शन होती है, आइटम डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल द डिटेल वी मस्ट चेक प्रॉपरली बिफोर अप्रूव द BL ड्राफ्ट। ओके, अगर हम BL में जो डिस्क्रिप्शंस मेंशन की गई है वो प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे तो आपका जो इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर कंट्री में रॉन्ग डिटेल्स की वजह से शिपमेंट को क्लियर नहीं करा पाएगा, क्योंकि डिटेल मैच नहीं होगी इनवॉइस से और एक्चुअल गुड्स से। सो हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो गुड डिस्क्रिप्शंस मेंशन की गई है वो प्रॉपरली चेक की जाए। तो उसमें चेक करना क्या है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। इम्पोर्टर एड्रेस, एक्सपोर्टर एड्रेस, पेमेंट टर्म, ओके, इनको टर्म्स, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, एंड इसके अलावा हम चेक करेंगे HS कोड, गुड्स डिस्क्रिप्शंस। ओके, ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली चेक करना है। इस पर कंटेन नंबर, सेल नंबर, शिपिंग बिल नंबर, HS कोड, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक करना है, सो दैट जब गुड्स इंपोर्ट किए जाए तो वहाँ पे इंपोर्टर की कंट्री में किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं लगे और ना कोई चार्ज लगे और इजीली हमारा इंपोर्टर हमारे गुड्स की डिलीवरी ऑर्डर ले पाए। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे हम BL ड्राफ्ट अप्रूव कर रहे थे, तो जैसे ही हमारा BL ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो ये जो ड्राफ्ट ये हम भेजते हैं CHA को, और CHA क्या करता है उसको फिर फाइनल कर देता है, ऑल डिटेल फाइनल सबमिट कर देता है। तो देन वो शिपिंग लाइन को डिटेल जो गई वो शिपिंग लाइन के सर्वर पर सेव हो जाती है। अब होगा क्या, जैसे ही हमारे गुड्स कस्टम क्लियरेंस में एग्जामिन होंगे, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, और जैसे ही शिपमेंट आपकी सेल होगी, सेल का मतलब शिप पे चढ़ेगी, जहाज़ पर चढ़ेगी, तो जैसे ही चढ़ेगी यहाँ पे शिपिंग लाइन आपको देगी बिल ऑफ लेडिंग। तो यहाँ से स्टार्ट होगा पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। ओके, तो जैसे ही बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होगा, CHA अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि कस्टम क्लियरेंस के और इनवॉइस पैकिंग ली जो अटेस्टेड बाय द कस्टम, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, शिपिंग बिल की कॉपी ओरिजिनल, ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज एक्सपोर्टर हमें भेजेगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, शिपिंग बिल, एक्सपोर्टर कॉपी, EP कॉपी, इसके अलावा कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट अटेस्टेड बाय द कस्टम, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सेट डॉक्यूमेंट आए, और इंश्योरेंस हम अपने ही बिहाफ पे हम प्रिपेयर करेंगे। तो इंश्योरेंस CHA नहीं देगा, हमें ही प्रिपेयर करवाना है। तो इस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस के लिए हम भेजेंगे हमारे इंश्योरेंस एजेंट को हमारी कमर्शियल इनवॉइस, और उसका जो भी टर्म होगी उसके बेस पे इंश्योरेंस करवा लेंगे। ठीक है, अब चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं CHA के थ्रू, उनका हमें बनाना है पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट सेट। पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि पोस्ट मतलब आफ्टर गुड्स डिस्पैच, प्री मतलब बिफोर गुड डिस्पैच। तो यहाँ पे पोस्ट शिपमेंट बनाना है कि गुड्स डिस्पैच हो गए, और जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाने जा रहे हैं वो है बैंक के पर्पज़ से, मीन्स कि बैंक में सबमिट करने हैं, सो दैट बैंक डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगी और पेमेंट आएगी।
तो कैसे बनाना है बैंक डॉक्यूमेंट्स वो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इंपोर्टर के साथ, कि इंपोर्टर ने क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे। तो बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो होती है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं कमर्शियल इनवॉइस, 3 कॉपी ऑफ द कमर्शियल इनवॉइस, 3 कॉपी ऑफ द बिल ऑफ lading, 3 कॉपी ऑफ द पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 1 ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, इंश्योरेंस 1 फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल, और जो आपकी डोमेस्टिक बैंक है इंडिया की उसके लिए एक शिपिंग बिल एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 2 सेट बन जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के, एक फॉरेन बैंक के लिए, एक इंडिया की बैंक के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट हमें बनाने हैं। बनाने का प्रोसीजर क्या है, एक होगा बैंक रिक्वेस्ट, एक होगा बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो जाएगा फॉरेन बैंक को, और जो बिल ऑफ बैंक रिक्वेस्ट होगी वो हमारी इंडियन बैंक को जाएगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमें 2 ऑर्डर में रखना है एक्सपोर्टर, बिकॉज कि अगर हम डॉक्यूमेंट एलसी का नहीं बना रहे तो 2 ऑर्डर में रहेगा हमारा इंपोर्टर जो हमारे गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है। इसके बाद नीचे वाले कॉलम में रखेंगे बैंक को रखेंगे, तो दोनों का एड्रेस डालेंगे कि कौन सी बैंक के थ्रू पेमेंट रूट होगी। तो जो 2 ऑर्डर में हमने अपने कंसाइनी को रखा है जो हमारे गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये मतलब बन रहा है कि ये पैसे देने वाला है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज 2 ऑर्डर कंसाइनी जिसको हम गुड्स भेज रहे हैं वो हमें पेमेंट करेगा। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये समझने की यहाँ पे ये है कि जो सेटअप डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर कर ले वो हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे इसकी इनवॉइस वैल्यू क्या है, वो पेमेंट हमें कलेक्ट करनी है हमारे कंसाइनी से। ठीक है। और टाइम क्या है आपका, जो पेमेंट टर्म क्या है, तो जो भी पेमेंट टर्म जैसे 90 डेज़ फ्रॉम द डिस्पैच डेट या 15 डेज़ फ्रॉम डिस्पैच डेट, या फिर आपका डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है तो डॉक्यूमेंट जैसे सबमिट करेंगे पेमेंट आ जाएगी। तो जो पेमेंट टर्म हमें मेंशन करना है एज पर इनवॉइस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। और इसके अलावा जो पेमेंट आप उस पर लिखेंगे हम जो वैल्यू हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो, प्लस आपका दूसरी चीज़ इसमें मेंशन करना है वो कि आपका शिपिंग बिल नंबर क्या है और BL नंबर क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मेंशन करना है। और ये सेट जो होता है इसका फॉर्मेट हम इसको भेज देंगे बैंक में। अब बैंक करेगी क्या, इन डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड वेरीफाई करके प्रोसेस करेगी। तो प्रोसेस का मतलब ये कि वो चेक और वेरीफाई हो जाएंगे। जो रिक्वायरमेंट होती है कंसाइनी की उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट बनने के बाद, ठीक है, बैंक इन डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर देगी। मीन्स कि डॉक्यूमेंट का जो फॉरेन बैंक का जो सेट है उसको कोरियर कर देगी फॉरेन बैंक में, मीन्स कि जो इम्पोर्टर की बैंक है उसको। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को कोरियर करेगी इंपोर्टर के बैंक में, वो हमें ट्रैकिंग नंबर भेजेगी, कोरियर डिटेल्स। सो हमें क्या करना है, इमीडिएटली वो कोरियर डिटेल्स हमें अपने कंसाइनी को शेयर करना है कि वी हैव सेंड द डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक। और ये ट्रैक कर सकते हो, यू कैन ट्रैक ऑन द कोरियर से साइट, और देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट आपको कब तक मिल जाएंगे। ठीक है। तो वो उसको बेनिफिट हो जाएगा कि उसको पता पड़ जाएगा बैंक में डॉक्यूमेंट आने वाले हैं, बैंक से पेमेंट करके वो छुड़ा लेगा और अपने शिपमेंट की डिलीवरी ऑर्डर ले लेगा। ठीक है। अब ये प्रोसीजर तो वहाँ का हो गया, बट इस साइड का जो प्रोसीजर वो क्या है, हमने जब बैंक में डॉक्यूमेंट लगाया कि पैरेलली एक प्रोसेस और किया था कि हमने उसको जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट किए वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट उसको प्री एलाइड डॉक्यूमेंट भी भेज दिया। प्री इंटीमेट डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, प्री एलाइड डॉक्यूमेंट या शिपमेंट इंटीमेशन। तो उसमें मेंशन किया करते हैं हम कि एक लेटर होता है उसमें मेंशन करते हैं जिसको बोलते हैं प्री एलाइड डॉक्यूमेंट या शिपमेंट इंटीमेशन। तो उसमें क्या मेंशन करते हैं हम कि किस कंसाइनी को जा रहा है, क्या जा रहा है, शिपमेंट कब लगेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिपमेंट आपके वहाँ पे कब लगने वाली है, यहाँ से हमने इतनी तारीख को निकाल दी है। तो ये डिटेल मेंशन कर देते हैं जिससे कि हमारा इंपोर्टर इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि गुड्स आने वाले हैं और अपने इंपोर्ट की प्रिपरेशन कर पाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे जिसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे ही पेमेंट आती है हम हमारे एक्सपोर्ट रजिस्टर में पेमेंट अपडेट करेंगे, और मंथली वाइज जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगी वो फिर हम अपने जो कंसाइनी है उनको भेजेंगे कि इतनी पेमेंट हमारे पास आई नहीं है। तो ये तो प्रोसीजर था पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स का। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।